नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर हमारी खास पेशकश दो रुख। दरअसल किसी भी खास मौजू पर जो या हम कह लें कि जो ऐसे मौजू, ऐसा करंट अफेयर जिसका सीधे तौर पर समाज से जुड़ाव है या समाज पर उसका असर पड़ता है, ऐसे किसी भी मौजू पर जो बरसरे इक़्तिदार जमात है यानी सत्ताधारी दल है उसका रुख क्या है, उसका नजरिया क्या है, और जो अपोजिशन जमात है उसका रुख क्या है। हम अगर मरकजी तौर पर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बरसरे इक़्तिदार जमात है वो है MVA यानी महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, और इसमें तीन जमातें शामिल हैं। शिवसेना है, NCP है और कांग्रेस है, जबकि अपोजिशन में महाराष्ट्र में बीजेपी है। तो खासतौर से आज हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा मौजू जो मुल्क के बाहर भी कहीं होता है तो क्यों ऐसा होता है कि ऐसे मामलों का, ऐसी घटनाओं या ऐसे वाकयात का असर हमारे मुल्क में भी अलग अलग जगहों पर होने लगता है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर क्या कुछ हुआ, क्या उसका असर त्रिपुरा में होना जरूरी था, या फिर यह कि उसका असर त्रिपुरा में पैदा किया गया? त्रिपुरा में जो कुछ हुआ क्या उसका असर महाराष्ट्र में होना जरूरी था, या फिर यह कि महाराष्ट्र में भी ऐसे हालात पैदा किए गए? लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर समाज में कहीं भी, किसी भी गली मोहल्ले या कस्बे या शहर में या जिला में कहीं कोई ऐसा वाकया होता है जिससे आपस में तनाव बढ़ जाता हो, जिससे जो सामान्य जिंदगी है, जो आपकी नॉर्मल जिंदगी है, उसमें कोई रुकावट, कोई विघ्न आ जाता हो, तो ऐसे में क्या सियासत जोरदार होनी चाहिए या सियासत को एक कदम आगे बढ़ाकर ऐसे वाकयात को, ऐसी घटनाओं को रोक लगाना चाहिए? हम आपसे बात कर रहे हैं इस मौजू पर कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो इन दिनों तनाव का माहौल है, वहां पर कहीं 144 लगा हुआ है, कहीं कर्फ्यू लगा है, खासतौर से मालेगांव या फिर अमरावती में कुछ हालात वहां पर खराब हुए थे। तो क्या ये सब सियासत का कुछ नतीजा थे या फिर सियासत ने इसमें अहम किरदार अदा किया? इस खास मौजू पर महाराष्ट्र के दो खास पार्टियों के दो खास लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है संजय पांडे जो बीजेपी के लीडर हैं। आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। साथ ही हमारे साथ मौजूद है सुनील आहिरे जो तर्जुमान है कांग्रेस के। मैं सबसे पहले संजय पांडे साहब आपसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो ये एक तनाव का माहौल है, क्या ये आम जिंदगी के लिए सही है? क्या इसमें सियासत जो है वो कह ले कि एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रही है, या फिर सियासत चाहे तो इससे बहुत जल्द से जल्द इस पर काबू भी पा ले? आपका क्या रुख है इस पर, आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी विशाल भाई, आपको भी नमस्कार। जी जी विशाल भाई, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रजा अकादमी जिसने अमरावती में ये बंद का या जुलूस निकालने का कॉल लिया था, ये रजा अकादमी का इतिहास ऐसा है कि सन 2012 में इन्होंने आजाद मैदान पर 1500 लोगों की परमिशन मांग करके 30,000 के ऊपर वहां पर एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में अमर ज्योति को जिस प्रकार से इन लोगों ने बेइज्जत किया, जो उसके ऊपर लात मारी, जो पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। और साथ ही साथ जो महिला पुलिस कर्मचारी थी उनके साथ जो मोलेस्टेशन हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके साथ बर्बरता मतलब अत्याचार ही हुआ, ये पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है जी। और उस समय उद्धव ठाकरे साहब जो आज महाविकास आघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, उन्होंने रजा अकादमी के ऊपर बैन लगाने की मांग की। त्रिपुरा, अब हम आते हैं आज की इस घटना पर। त्रिपुरा में जो घटना हुई ने, जिसकी अफवाह उड़ी, जिसके ऊपर से रजा अकादमी ने अमरावती में एक जुलूस निकालने का तय किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस जुलूस की परमिशन इस कोविड की महामारी के समय में किसने दिया, जहां पर महाराष्ट्र में 100-200 शादियों में इकट्ठा होने के लिए इतनी कवायद है परमिशन की, वहां पर 40,000 लोग रास्ते पर कैसे उतरे? क्या महाराष्ट्र सरकार की पुलिस सो रही थी या उन्हें सोने पर मजबूर किया था उनके आकाओं ने? 40,000 लोगों का जुलूस हुजूम अगर
जमीन पर उतर रहा है और पुलिस को पता ना चले, ये बात किसी के गले उतरती नहीं। महाराष्ट्र की पुलिस इसमें बहुत सक्षम है। और जुलूस के साथ साथ उस जुलूस में हमारे पूर्व मंत्री, उनकी दुकानों को टारगेट करके तोड़ा गया, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट करके तोड़ा गया। पुलिस ने, वहां पर मौजूद एक ने भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जी। तो ये पूरा जो अमरावती का, मालेगांव का जो पूरा वाकया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये जानबूझ करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा। ठीक है, अब मैं इस पे रुख जानना चाहता हूं। जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं सुनील अहिरे। सुनील अहिरे साहब, मैंने जो कुछ सुना या हमारे नाजरीन यानी दर्शकों ने जो कुछ सुना संजय पांडे जी की बात को, मैं किसी बात पे डिट्टो नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने ये सब सही बोला या गलत बोला, लेकिन मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में खासतौर से दो ही लोग होते हैं, दोनों को पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी अपनी बात रखें। तो जो कुछ संजय पांडे ने कहा है उसके जवाब में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना का बिल्कुल एक क्रिटिसाइज करता हूं, निषेध करता हूं। ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए हमारे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसमें नेहरू जी से लेके, गांधी जी से लेके, सरदार पटेल जी से लेके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर मौलाना आजाद तक सारे लोगों ने इस देश को, इस मुल्क को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1974 में देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। लेकिन आजादी की लड़ाई जो है, हम सब इकट्ठा मिलके लड़े थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जितने राइट्स हिंदुओं को है उतनी मुसलमानों को भी होनी चाहिए। लेकिन मैं अपील करता हूं और लोगों को सावधानी बरतने के लिए अपील करता हूं कि कुछ लोग जो है रेडिकलिस्ट होते हैं, उनके चक्कर में आना नहीं चाहिए। चाहे वो हिंदू भाइयों के रेडिकलिस्ट हो, चाहे मुसलमान समाज के रेडिकलिस्ट हो, दोनों भी रेडिकलिस्ट जो है वो हमारे समाज के लिए घातक है। जो भी घटनाएं हो रही है वो अनफॉर्चुनेट है। कोई भी मुल्क, कोई भी, मैं सरकार की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी सरकार ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका वहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है खराब हो जाए। लेकिन बीजेपी के लीडर संजय पांडे जो इस वक्त आपके साथ मौजूद है, वो यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो। वो, उनको भारतीय जनता पार्टी को अपने चश्मे से देखने की आदत है। उनका चश्मा वो हो सकता है वो, उनकी साइकोलॉजी वैसी हो, वो भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद जो है और कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब लोग देख रहे हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है, उनकी मानसिकता वैसी हो गई है। कांग्रेस की मानसिकता वैसी नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल तक इस आजादी को, इस डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छी तरह से महफूज रखा। उसका कारण है सर्वभौम हमारी समाज, सर्व हम लोग जो ये वसुदेव कुटुंबकम ये लोग कहते हैं, इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। हम ये बहुत आप संजीदा आरोप लगा रहे हैं संजय पांडे जी, आपसे इस पर रिएक्शन चाहिए होगा। मानते हैं। मैं सुनील जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 40,000 लोग वहां पर उतरे, तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर थी या सरकार का इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट था? क्योंकि सरकार के, ये 40,000 की संख्या किसने बताया, जरा मुझे भी बताइए संजय पांडे जी, ताकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं किस एजेंसी ने ये संख्या गिनकर बताई है। आप मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। और जो महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री है, वही लोग दंगा भड़काने में काम कर रहे थे। आज मालेगांव में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक नगर सेवक है जिसका नाम अयाज है। हलचल नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था जिसमें उसने भड़काऊ। सुनील अहिरे साहब, आपको जवाब देना है कि जो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि 40,000 लोग कैसे सड़कों पर आ गए। कांग्रेस पार्टी का, अच्छा, मैं इसका नगर सेवक पांडे जी, एक तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पांडे जी, मेरी बात सुनिए।
आदरणीय पांडे जी हम हमारे सिर्फ भारतीय यही जनता चाहते हैं पार्टी कि इस के देश मित्र में हैं। सब नागरिक सुनिए मेरी एक बात। है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता आदरणीय पार्टी पांडे का जी, हमेशा से मुझे एक निर्देश बोलने रहा है दीजिए। कि इस पूरे देश में हर सिटीजन हैज इक्वल राइट्स। किसी के लिए कोई तुष्टीकरण की जगह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं है। संजय पांडे जी आपको और जवाब दे रहे हैं सुनील लहरिया यूपी में साहब जी। आतंक है। वो जवाब तो सुनिए पांडे जी, ऐसा है कि पहले तो आपको मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूं। आपके पास हो सकता है वो आंकड़ा किसी ने गलत दिया है। मेरे इंफॉर्मेशन से ऐसा आंकड़ा कोई नहीं। 40,000 बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। मैं बंबई में रहता हूं, जब शिवाजी पार्क के पूरा मैदान भरता है तो 35,000 मैदान की कैपेसिटी है। लोग बोलते हैं लाखों लोग रहते तो हैं। आप बताइए 40,000 लोग की थे बात वहां? मत करिए। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं, बड़ी बड़ी रैली कर चुका हूं। 7,000 भी लोग रहेंगे तो पूरा मैदान भरा हुआ लगता है। 40,000 की बात ही मत करिए, तो लाफेबल है। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन से जो भी हो रहा है वहां पर मस्जिद पर में वहां कुछ पर लोग कितने लोग थे और वो बात क्यों कर आए? सुनिए पुलिस मेरी ने बात। परमिशन क्यों मेरे दी? इंफॉर्मेशन मेरी पांडे जी लेट मी कंप्लीट। आपकी मस्जिद में information ultimate लोग ऐसा जमा। नहीं है सुनील जी। पांडे जी बात तो सुनिए ना यार, पहले प्लीज आप मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए। मस्जिद में कुछ लोग जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं वो संगठन के मुझे बारे में मालूम नहीं। मेरी इंफॉर्मेशन है मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद जब आप बाहर निकले तो ये इंसिडेंस हुआ। कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें 40,000 लोग रह सकते। हो सकता है 200-400 लोग निकले होंगे बाहर। मॉब साइकोलॉजी के ऊपर हम राजनीतिक लोगों को अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मॉब साइकोलॉजी जो है कहीं यहाँ हो या वहां हो, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, मॉब साइकोलॉजी में लड़के लोग जो है बदमाश भी घुसते हैं, अच्छे बुरे सब लोग घुस जाते हैं और कुछ तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं। हमने भी बहुत मोर्चे किए, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं, मोर्चे हमेशा किए। उस चीज का मैं निषेध करता हूं। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो आप पास्ट की बात करें ना, तो उसको मत जोड़िए। आज हमको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप और हम जिम्मेदार नेता है, आप और हम ऐसी बातें करेंगे तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो भी कल्प्रिट हो, अगर किसी ने गलती को की हो, ये हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। आजकल सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उसके ऊपर एसआईटी बैठे, उसके ऊपर सीबीआई बैठे और जो भी कल्प्रिट हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। हम उस पक्ष में हैं। और निखिल हमारी पार्टी का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल है। आजादी तो यही बात तो संजय पांडे जी भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है और खासतौर से मोदी जी की क़यादत है तो हर जगह पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही। फिर भी कुछ ज्यादा चीजें हो जाती। उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें हो गई, मध्य प्रदेश में कुछ चीजें हो गई, त्रिपुरा में कुछ चीजें हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में क्या समझा जाए? यहां से आगे अपोजिशन और जो सत्ताधारी दल है जो वो दोनों मिलकर इस पूरे हालात पर काबू नहीं पा सकते। लोगों की जो सोच है उनको जागरूक नहीं कर सकते कि तनाव से किसी का भला नहीं है। मेरी एक बात का जवाब सुनील लाहिरे जी दे दें। अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक एक करके चुन चुन करके अरेस्ट कर लिया गया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी तक जिन्होंने दंगा किया रजा अकादमी के और लोग और अलग संगठनों के लोगों में, उसमें से कोई भी नेता उनका अरेस्ट हुआ है या नहीं? तो आप कैसे कह रहे हैं कि सद्भावना का माहौल बना रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर लिया जा रहा है? तो रजा अकादमी और अन्य संस्थाओं के लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? सुनील लाहिरे जी जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में सभी लोग इनके दावे में कितनी सच्चाई है और उनके सवाल का जवाब आपको देना है सुनील लाहिरे साहब। नहीं, इनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जो कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी को चुन चुन के पकड़े जाए। ऐसा कोई कांग्रेस शासन नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। आंख पे पट्टी बांधने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती। नहीं, हम बिल्कुल पट्टी नहीं बांधेंगे। हम बिल्कुल पट्टी नहीं बांधेंगे। अगर सब कुछ वहां पर ऐसा कभी भी नहीं होता तो फिर वहां पर धारा 144 और कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है? अलबेल नहीं कह रहा हूं मैं, सिचुएशन ज्यादा पूरी दुनिया देख रही है कि वहां दंगे हुए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया और आप कह रहे हैं कि सब चूल अलबेल है। क्यों भाई, हम भी हिंदू है, हम सब कांग्रेस वाले के हिंदू नहीं है, हमको क्यों मारेंगे? हम खुद को मारेंगे क्या? ऐसा नहीं है पांडे जी, ये आपकी एक मानसिकता बनी है और आप जो है ना
सुनील आप आहिरे जी, हिंदू आप समाज क्या को हो गुमराह इसके कर बारे रहे में डिबेट नहीं हैं, है। आप हिंदू समाज को और मुसलमान समाज को बांट रहे हो, गुमराह कर रहे हो, आपकी मानसिकता वैसी है। भारतीय जो जनता लॉ एंड पार्टी ऑर्डर में होगा, ना हिंदुओं को जो बांटती भी है लॉ ना एंड मुसलमानों को ऑर्डर में बांटती होगा है। वो सीसी इस कैमरे देश में में हर आएगा, नागरिक समान है, वो कोई यह नहीं भारतीय बचेगा। जनता पार्टी का धोरण है। हम ये सब नहीं देख रहे हैं। जो भी लॉ को तोड़ेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 90% लोग यहाँ है तो जो हम यही जेल तो में है। पूछ वो रहे कौन हैं है? ना, हम वही क्या? तो पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भर दिया जेल में, तो रजा अकादमी और अन्य नेताओं को जैसे ये अयाज अच्छा, है और जिन्होंने मैं थोड़ा, अगर भरता है, जो मंत्री है। आप लोग थोड़ा इजाजत दें, मैं सुनील आहिरे साहब आपसे भी एक सवाल करूंगा और संजय पांडे जी आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा। इसकी शुरुआत कैसे होती है? महाराष्ट्र में जो लोग सड़कों पर आते हैं वो ये कहते हैं कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, वहां की सरकार जो है वो एक खास कम्युनिटी को परेशान कर रही है, जो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं, और इसलिए वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर आते हैं। मैं इसको गलत या सही नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ खबर आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं संजय पांडे जी, त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ, लोग सड़कों पर आए, वीएचपी ने वहां रैली निकाली, 26 तारीख थी वो, सवाल इस बात को लेकर है क्या वहां भी सड़कों पर आना गलत नहीं हुआ था? जबकि सरकार वहां आपकी थी, आप तो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, थोड़ा चूक वहां पर हो गई है क्या? त्रिपुरा सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि किसी मस्जिद को तोड़ा गया है। वो त्रिपुरा में वीएचपी ने रैली निकाली थी, रैली में उग्रता आ गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, तो आप मानते हैं कि नहीं? पहले ये बता दीजिए। त्रिपुरा सरकार ने उसका खंडन किया है और इस त्रिपुरा में अफवाह के रैली खिलाफ निकली थी कि नहीं निकली थी? मेरा सवाल असल में ये नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सुनील आहिरे साहब आपको भी जवाब देना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि विदेशों में, दूसरे देश में क्या कुछ हो रहा है, हम हर चीज का असर हम अपने यहां क्यों ले लेते हैं? हमारे यहां सरकार अलग है, हमारा अपनी यहां पर गवर्नेंस है, हमारी अपनी यहां पर डेमोक्रेसी है, हमारी अपनी यहां पुलिस है, हम विदेशों के कुछ मामले को लेकर अपने यहां क्यों ऐसे हालात बना लेते हैं? हम अपने पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करते? त्रिपुरा में वीएचपी के लोग सड़कों पर निकले, तो क्या उनको बीजेपी की विपक्ष सरकार पर भरोसा नहीं था? सवाल ये है। हम त्रिपुरा की सरकार ने इसका खंडन किया है, ये एक अफवाह थी। उस अफवाह के बिना पर यहां पर जो राजनीति हिंदू मुसलमान की महाविकास आघाड़ी सरकार ने की है वो अत्यंत निंदनीय है। अगर महाराष्ट्र पुलिस को फ्री हैंड दिया होता तो एक भी दंगाई या एक भी रैली निकल नहीं पाती, परंतु तो फिर ये रैली त्रिपुरा में क्यों निकली? वही तो जवाब दे रहे हैं ना लोग, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक के बाद दूसरी जगह पर ये चीजें होती जा रही हैं, अगर हम जहां पर लीकेज है वहां पहले ही रोक दें। त्रिपुरा में वीएचपी की रैली निकली, बड़ी तादाद में रैली निकली, महाराष्ट्र की, ये क्यों निकली? वहां तो त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार भी है, अपनी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, अब लोगों को सरकार पे भरोसा करना चाहिए। तो त्रिपुरा सरकार ने जब खंडन किया तो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां पर नियोजन लगाना चाहिए था, पुलिस को फ्री हैंड। सुनील आहिरे साहब जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं संजय पांडे जी। तो वो रैली निकली, ऐसा है, उसको भारतीय परमिशन जनता किसने दिया? पार्टी का ये एजेंडा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शंस आए हैं, इनको मालूम है कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली ये त्रिपुरा में कुछ करेंगे, ये महाराष्ट्र में कुछ करेंगे, और जगह कुछ करेंगे, और एक माहौल, पोलराइजेशन का माहौल बनाएंगे। मेरी भारतीय जनता से अपील है कि बिल्कुल भारत की जनता सेक्युलर है और इनको इनके चक्कर में आना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की आप चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सेकंड नंबर पर है और आप वहां के चुनाव की चिंता मत कीजिए। आप महाराष्ट्र के गवर्नेंस की बात कीजिए, उनको रैली की परमिशन किसने दी? क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? यही सवाल मैं पूछूं अगर संजय पांडे जी आपसे कि त्रिपुरा में वीएचपी को रैली की इजाजत किसने दी? त्रिपुरा की सरकार ने उसका खंडन किया है। फिर ये खंडन क्या किया? किस बात का खंडन किया है? रैली निकली थी उसका खंडन किया है क्या? रैली का खंडन नहीं किया। देखिए जो फैक्ट है उसे हमें मानकर चलना पड़ेगा। देखिए अगर हम बीमारी पैदा कहां से हो रही है वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर उसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं आपकी बात भी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर महाराष्ट्र में भी लोगों को सड़कों पर आने की इजाजत पुलिस ने दी थी, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो उसको काबू में रखती, वो उसके लोग कुछ गड़बड़ नहीं करते। ये बिल्कुल महाराष्ट्र की सरकार पर इसका सवाल उठेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र का देखा देखिए त्रिपुरा से लोग देख के वहां यहां कर लेते हैं तो फिर त्रिपुरा में भी इसको रोका जा सकता था अगर वहां वीएचपी की रैली निकली थी तो। ऐसा है कि महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है
इस सरकार को गिराने के लिए ये कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। सुनील अहिरे साहब, आप कितना भी साजिश या षड्यंत्र का नाम ले लीजिए, लेकिन अगर संजय पांडे जी ये सवाल उठाते हैं कि लोग सड़कों पर आए, इसकी इजाजत किसने दी और पुलिस ने पूरे मामले को सही से संभाला या नहीं संभाला, तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर बनती है, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी की सरकार दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, ऐसे वीडियोस आए हैं सामने। अब इसको भी सुनील अहिरे जी डिनाई कर देंगे, आपके मीडिया के माध्यम से आए हैं। दंगा भड़काने का काम कौन करता है? दंगा भड़काने के काम कौन कर रहा है? सारी दुनिया जानती है। हमारी सरकार है, पीसफुल कोई प्रोसेस चल रहा है। आजकल कोई वो नहीं है, कोविड का नहीं है, लोग प्रोसेशन भी कर रहे हैं, रैलियां भी हो रही है, अमित शाह जी की हो रही है, मोदी जी की हो रही है, सबकी हो रही है। पीसफुल था। वहां पर मस्जिद में नमाज के बाद कुछ उनका तकरीर वगैरह चलते रहता है। उसके बाद कुछ जमावड़ा था, उतना ही जमावड़ा था, बहुत बड़ी कोई रैली प्रोसेशन नहीं होगी। और ठीक है, देखिए हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। मैं आप दोनों को बराबर मौका देना चाहता हूं ये कहने के लिए कि यहां से आगे क्या, आप अपने अपने पार्टी वर्करों से, आप अपने महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं पांडे जी से, बोलिए पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है, हम इस देश के हर नागरिक को समान समझते हैं जी, और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। इस देश के इतिहास ने देखा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। आप अपील क्या करना चाहते हैं इसके आगे? तुष्टीकरण पे फिर मैं पूरी लंबी कहानी खोल दूंगा। अभी मुझे सिर्फ अभी आप अपील क्या है ये बताइए। महाराष्ट्र में जो कुछ अभी हो रहा है, आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने पार्टी के वर्करों से, महाराष्ट्र की जनता से? अपील क्या है आपकी? मैं महाराष्ट्र के जनता, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि शांति और सद्भावना बनाए रखें। दंगा फसाद ये किसी मसले का हल नहीं है जी, पूरे महाराष्ट्र की जनता से। ठीक है, सुनील अहिरे साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपको तो अपील भी करना है और आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा चूंकि आप सरकार में हैं, बोलिए। एक तो मैं अपील करना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी भड़काऊ चीजों में मत, उसके शिकार मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी जो है बोलने एक बोलती है और करती दूसरा है। उनका काम यही रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि मुंह में राम और बगल में चूरी, मतलब इसका मतलब ये कंक्लूड कीजिए। फिर आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे, फिर पांडे जी बोलना चाहेंगे, मेरे पास अब टाइम दे रह गया है। कंक्लूड का यही है, बोलिए अपील कीजिए जी। लोग कोशिश करेंगे दंगे भड़काने की। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अपने मंत्रियों मेरी हाथ जोड़ करना चाहिए सबसे पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बिजी रहते हुए आपने आवाम के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, उनकी सुख शांति के लिए आपने वक्त निकाला और आपने अपील की है लोगों से। ठीक है, राजनीति है, बिल्कुल 100% इसकी पाक साफ होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें आवाम का जो हित है और आवाम की भलाई है वो सरे फहरिस्त यानी सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय पांडे जी और सुनील अहिरे साहब, आप दोनों का न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। नाज़रीन, आपका भी आदाब, मुझे दी इजाजत, आदाब।